everyone, welcome back to my channel Explore with Pali 880 after a so long time. So basically in today's video we are going to talk about the famous paintings just like Mona Lisa and the Last Supper and the Great Wave of Kangwa. So we are going to talk about the hidden maths behind these famous paintings and how the artists use them to enhance the beauty of the painting. So I hope you enjoy the video. सो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जो आर्ट होती है हमारी वो सिर्फ एक ब्यूटी या फिर कलर इन पेंटिंग्स जो हम बनाते हैं वो इन सब से सीमित नहीं होती, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि सबको पता ही है वहाँ पे पैटर्न्स का यूज़ होता है, हम बनाते वक्त जो शेप्स का यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, सिमेट्री देखते हैं कि लाइक जब फेस हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो हम बेसिक बेसिक मैथ्स का तो अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये तो यूज़ हो ही रहा है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो रही है, तो आज की वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक्स आई एम गोइंग टू ट्राई टू लाइक अपनी ओर से कोशिश करूँगी समझाने की। सो द फर्स्ट इज, पहला हम देखेंगे कि कैसे गोल्डन रेशियो यूज़ होता है पेंटिंग्स के अंदर। सेकेंड वी आर गोना टॉक अबाउट द लीनियर पर्सपेक्टिव एंड थर्ड वी आर गोना टॉक अबाउट फेबोनिक सीक्वेंस के बारे में कि ये 3 टॉपिक्स कैसे पेंटिंग्स के अंदर आर्टिस्ट यूज़ करता है पेंटिंग्स को और अच्छा दिखाने के लिए, उसको और एनहांस करने के लिए। सो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गोल्डन रेशियो की। तो पहले जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि गोल्डन रेशियो होता क्या है। तो गोल्डन रेशियो एक स्पेशल नंबर होता है 1.618। ओके, तो ये जो नंबर है, ये नंबर आप जो भी चीज़ें बना रहे होते हैं उसको नेचुरली ब्यूटीफुल बना देता है। तो जब आर्टिस्ट बना रहा होता है पेंटिंग तो वो ध्यान रखता है कि कैसे आईज़ की जो लोकेशन है, जो उसकी हैंड्स की लोकेशन होती है, जो उसकी स्माइल की लोकेशन होने वाली है या फिर उसकी नोज़ की, हैंड्स की, तब ये रेशो वो यूज़ करता है गोल्डन रेशो। तो जो हमारे जो आर्टिस्ट थे लियोनार्डो, उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग करते वक्त भी इस चीज़ का यूज़ किया था। कैसे किया था और मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मोनालिसा की पेंटिंग है। तो आप ये देख रहे हैं, पहले तो बात आती है कि गोल्डन रेशो बनता कब है। जब हम किसी लाइन को इस तरह डिवाइड करते हैं कि जो बड़ा पार्ट है वो छोटे पार्ट से 1.618 टाइम हो, तब गोल्डन रेशो बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्पाइरल बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मोनालिसा की नोज से स्टार्ट होकर उसके कर्व से लेकर फोरहेड से लेकर ये पूरा बड़ा स्पाइरल बना हुआ है। तो ये होता है गोल्डन स्पाइरल जो गोल्डन रेशो से आता है। तो जो ये स्पाइरल बना हुआ है उसकी नोज से, कर्व से, उसकी आईज, फोरहेड और उसके हेड को, ये एक परफेक्ट हार्मोनी शो कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं आप। तो अब जो रेक्टेंगल यहाँ पे दिखाए हुए हैं, यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगल दिखाया हुआ है ये प्रपोर्शन को शो करता है। जो स्क्वायर और रेक्टेंगल यहाँ पे शो हो रखा है आपको, ये आप समझ रहे हैं, स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, यहाँ पे भी है एक रेक्टेंगल। तो ये जो उसकी हेड, आइज, नोज़ और इवन द प्लेसमेंट ऑफ हर हैंड्स ऑल्सो, ये सब एक गोल्डन रेशो को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन जो लास्ट आपका ये जो हो रखा है ब्लू ट्रायंगल जो आपका शो हो रखा है, ये आप देख सकते हैं, जैसे उसका जो पोस्चर है वो एक स्टेबल और बैलेंस्ड शेप में आ रहा है। तो ये जो इस ट्रायंगल के पहले उसको देखा गया, उस स्ट्रक्चर में बनाया ताकि वो काम एंड कंपोज पावरफुल लुक आ सके। ओके, तो डेट्स हाउ दिस गोल्डन रेशो इज़ यूज्ड इन मोनालिसा पेंटिंग। एंड ये जो गोल्डन रेशो, ये जो प्रपोर्शन है, ये हमें नेचर में भी मिलता है। आपके शेल्स हो, फ्लावर्स हो और ह्यूमन बॉडी में तो मिलता ही मिलता है। तो अब हम बात करते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव की। अब बात आती है कि लीनियर पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो जो फ्लैट सरफेस होता है ना, उसको 3D वे में दिखाने के लिए लीनियर पर्सपेक्टिव होता है। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती है, पटरियाँ जब उसे दूर से देखते तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी आगे जाके। तो जो चीज़ें होती है ना, फ्लैट सरफेस को 3D में दिखा देना, उसको बोलते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। तो सेम हमारे लियोनार्डो ने ही एक और पेंटिंग बनाई थी, द लास्ट सपर करके, उसने लीनियर पर्सपेक्टिव का वहाँ पे यूज़ किया था ताकि जो जीसस है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगे। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो जैसे कि आप अब देख सकते हैं द लास्ट सपर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लीनियर पर्सपेक्टिव का कैसे यूज़ हुआ। तो आप लोग देख सकते हो, देखो जितने भी वॉल्स है, जितनी भी विंडोज़ है और टेबल है, इन सबको ऐसे मतलब दिखाया हुआ है कि ये जो लाइन्स यहाँ पे बनी हुई है, ये आगे जाके कहीं ना कहीं ये जो पहला लाइन से इंटरसेक्ट होगी, हमें ऐसा लगा रहा है। तो वो जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो सेंटर दिखाने के लिए, तो जीसस को सेंटर में रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये सेंटर दिखाने के लिए इन्होंने जीसस को रखा ताकि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने और ये रियल लगे। तो ये लीनियर पर्सपेक्टिव होता है कि फ्लैट सरफेस को 3D में दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव।
तो आप देख सकते हो ये लाइनें बने हुए हैं और यहाँ पे कैसे इन्होंने इसको 3D वे में दिखाया है इस इमेज को. सो दैट हाउ आर्टिस्ट यूज़ लीनियर पर्सपेक्टिव इन दिस. एंड यहाँ पर भी गोल्डन रेशो का यूज़ हो रखा है. तो मतलब एक इमेज के अंदर ये नहीं है कि एक ही चीज़ यूज़ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही है. मैं अभी लीनियर पर्सपेक्टिव बता रही हूँ तो इसलिए मैंने ये बताया. आई होप आपको समझ आया होगा. सो अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, फेबोनिक सीक्वेंस. तो फेबोनिक सीक्वेंस होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है. तो एक पैटर्न होता है, जब हम दो प्रीवियस नंबर को ऐड कर लेते हो, जो नया नंबर आता है, फिर आगे ऐसे ऐसे ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है, उसको बोलते हैं हम फेबोनिक सीक्वेंस. तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे 0 और 1 है, मैंने उसको ऐड किया, ये दो नंबर थे, फिर 1 आया, फिर 1 और 1 को ऐड किया 2 आया, 2 और 1 को ऐड किया 3 आया, 3 और 1 को ऐड किया 4 आया. ऐसे कंटिन्यू जो रहे नंबर, ये जो सीक्वेंस ऑफ पैटर्न हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फेबोनिक सीक्वेंस. तो ये जो फेबोनिक सीक्वेंस है, अभी तो मैं पेंटिंग्स की बात करूँ तो उसमें बता रही हूँ, बट इट इज़ जस्ट नॉट यूज इन पेंटिंग्स ओनली. ये आपकी रियल लाइफ में भी यूज़ होता है, फ्लावर्स के अंदर होता है, शेल्स के अंदर होता है. तो अगर आप आसपास चीज़ें देखोगे, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है. तो अब मैं पेंटिंग के बारे में बात बताती हूँ. द ग्रेट वेव ऑफ हंगवा करके जो एक पेंटिंग है, जो कि हॉका साई ने बनाई थी. आई होप सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. इफ आई एम नॉट, आई एम रियली सॉरी. तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जो एक वेव के ऊपर थी. तो वो पावरफुल लगती है. जब आप जहाँ से वो लगेगा, हाँ, समुद्र की जो लहरें आ रही है, वो जो वेव आ रही है, वो बहुत पावरफुल लगती है. क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने यूज़ किया होता है ना, वो पैटर्न, वो फेबोनिक सीक्वेंस ही होता है. तो दैट्स ऑल अबाउट. हमारा लास्ट रहता है द ग्रेट वेव, जिसके अंदर मैंने बात की थी फेबोनिक सीक्वेंस कैसे यूज़ होती है. तो आप ये जो वेव देख रहे हैं ना, तो ये जो स्पायरल जो बन रहा है, जो ये कर्व बन रहा है, तो वो फेबोनिक स्पायरल होते हैं जो नंबर्स पैटर्न बनाते हैं. तो ये उसके थ्रू बनाया हुआ उन्होंने. तो आप देख सकते हैं. तो ये पावरफुल रियल जो लग रहा है ना, वो तभी लग रहा है जब हमने वो फेबोनिक सीक्वेंस का यूज़ किया है स्पायरल की उसमें. एंड आर्टिस्ट ये एक अच्छा स्मार्ट मूव है उसका, कि ताकि वो जो पेंटिंग है अपनी साइंटिफिकली कैसे पोर्ट्रे करे, दिखाई चीज़ों को रियल लगे. तो ये दैट्स ऑल अबाउट दिस. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे पेंटिंग्स के अंदर भी हम मैथ्स का यूज़ कर रहे होते हैं. इट्स लाइक हमें पता नहीं होता, बट वो ये है ना कि हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी. एंड इफ़ यू ऑल्सो एन्जॉय द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन बटन ऑल्सो. एंड बताइएगा आपको और कैसी कैसी वीडियोज़ चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए. सो ओके, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. बाय गाइस.